सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि रामपुर पहुंचे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। का बेहतरीन माहौल हो, बेटी हो या व्यापारी, दोनों के लिए सुरक्षा का माहौल देश के अंदर देने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आवाज एक ही स्वर है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम भारतवासियों को एक बात कही थी कि हमारा संकल्प होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब हमारा देश खुशहाल होगा, हर गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर हम कर देंगे, वो अमीर हो जाएगा, उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यापारी का व्यापार फलता फूलता दिखाई दे रहा होगा। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा तो दुश्मन हमें टेढ़ी नजरों से देखना बंद कर देगा, घुसपैठ बंद हो जाएगी, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी, चारों ओर खुशहाली होगी। और उस विकसित भारत की परिकल्पना के लिए मोदी जी ने और 10 वर्ष तक जो कार्य किया, उसी का परिणाम है आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और मेरा यह मानना है, पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानता है, मोदी जी तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। पहले 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। और इसीलिए इसके लिए चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत के लिए चाहिए विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए विकसित रामपुर। विकसित रामपुर के लिए ये सभी योजनाएं हैं। कहीं रिंग रोड बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे चीनी मिल का पुनरुद्धार हो रहा है, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं पे आईआईटी बन रहे हैं, कहीं पे यूनिटी मॉल और प्रगति मॉल बन रहा है, कहीं पीएम स्वनिधि योजना में वहां पे स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, कई सरस मेला के लिए हॉट बनाए जा रहे हैं। ये सभी नई पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। और विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज पूरे देशवासी आज इसी बात को कहते हैं, एक ही आवाज है पूरे देश में कि हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको विकसित होने से वंचित नहीं कर सकती है, कोई ताकत आपको वंचित नहीं कर सकती है। और उसी परिकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, आज क्या नहीं है हमारे पास, ये उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, है ना। आज तो सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं ना। अब तो नहीं कोई दंगा फसाद है, कोई अराजकता है, कोई गुंडागर्दी है, कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा वहीं पे। हमारा अन्नदाता किसान, देखो ना, अन्नदाता किसान पहले उसको बिजली मिलती नहीं थी, अब हमने 2600 करोड़ रुपए केवल इसी साल के बजट में दिए फ्री नलकूप में सिंचाई की योजना के लिए। 2600 करोड़ रुपए केवल किसान को। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ये सभी कार्य एक एक करके एक नए उसके साथ अन्नदाता किसान को समय पे उसका
गन्ना मूल्य का भुगतान करवाना, उसकी उपज का एमएसपी से अधिक दाम उपलब्ध करवाने का कार्य करना। सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और बहनों भाइयों, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था भी आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी को 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास किया। इस 10.5 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास का मतलब 35 लाख नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। हमारा नौजवान जो पहले बाहर जाता था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, यूरोप जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, देश के अलग अलग भागों में जाता था, नौजवान अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को देगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है, तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है। हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है। उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। इस सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं, रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है, मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है। और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहां का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहां के विकास के लिए। उद्योग के लिए अभी आपने देखा, नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहां पे पत्र जारी किए हैं।